क्या आप जानते हैं कि हीरा कैसे बनता है? जमीन की कितनी गहराई में हीरे छुपे होते हैं और हीरा निकालने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। डायमंड बैंकिंग प्रोसेस। दोस्तों, दुनिया भर में केवल 5 ही देश ऐसे हैं जहां से हीरा प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले हीरे की खोज आज से लगभग 4000 साल पहले भारत में हुई थी। ये खोज हैदराबाद के गोलकुंडा क्षेत्र में नदी के किनारे चमकदार रेत में से हुई थी। दोस्तों, भारत हजारों साल से हीरे के कारोबार का केंद्र रहा है। 1700 दशक के बाद भारत हीरे का प्रमुख उत्पादक केंद्र नहीं रहा, क्योंकि अब भारत के बाद दक्षिण अमेरिका हीरा का उत्पादक केंद्र बन गया है और अब दक्षिण अमेरिका के बाद दक्षिण अफ्रीका हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। दोस्तों, हीरा यानी डायमंड एक पारदर्शी रत्न होता है। ये मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है और इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं होती है, क्योंकि इसे कुदरत ने बनाया है, ना कि किसी इंसान ने। अगर आप हीरे को 763 डिग्री सेल्सियस तक ओवन में गर्म करते हैं तो ये जल का कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाएगा। दोस्तों, हीरा इस धरती पर सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बनता कैसे होगा, तो हम आपको बता दें कि साइंटिस्टों की रिसर्च के अनुसार जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे गर्म लावा से ये हीरे बनते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी में होने वाली गतिविधियों से हीरे ऊपर आ जाते हैं। कई बार ग्रह और पिंडों के टकराने से भी हीरे की उत्पत्ति होती है। हीरे पृथ्वी के बीच काफी गहराई में ज्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे दुर्लभ पदार्थ में बदल जाते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो हीरा कोयले का ही एक रूप है। कोयला जमीन की अत्यधिक गहराई में लाखों साल के प्रोसेस से गुजरकर हीरे का रूप ले लेता है। हीरा बनाने की एक वैज्ञानिक विधि भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार मूंगफली को पीसकर जमीन की सतह से 800 से 900 किलोमीटर नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर में रखा जाए तो ये पदार्थ आंतरिक संरचना बदलने से ये हीरे में बदल जाता है। दोस्तों, हीरा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सारासोता इलाके में बनाया जाता है। यहाँ पर हीरे की खेती होती है। हीरे के एक छोटे से टुकड़े को बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे कार्बन के साथ मिलाकर हीरे के एक टुकड़े को एक गोल चेंबर में डाला जाता है और फिर इन्हें एक रिएक्टर में लाया जाता है। इस रिएक्टर का तापमान और दबाव बिल्कुल पृथ्वी के नीचे की गहराई के जैसा होता है। लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान और 5000 ऑलमोस्ट के दबाव में ग्रेनाइट हीरा बनने लगता है। इस विधि से हीरा बनने में 90 घंटे लगते हैं। इतने समय में इस प्रोसेस से कच्चा हीरा तैयार हो जाता है, जिसे बाद में मनचाहा आकार देकर मार्केट में हीरे की कीमत में ही बेचा जाता है। दोस्तों, आपने हीरे अधिकतर सफेद रंग के ही देखे होंगे, लेकिन हीरे लाल, गुलाबी, नीले, बैंगनी या किसी भी अन्य रंग में आते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रंग पत्थर में अशुद्धियों के कारण होते हैं। ये रंगीन हीरे बहुत कीमती होते हैं। इन्हें फैंसी हीरे भी कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर, जो कि इतिहास में अपनी खूबसूरती और कीमत की वजह से प्रसिद्ध है। ये कोहिनूर हीरा भारत के अंदर गोलकोंडा की प्रसिद्ध खदान से ही पाया गया था, जो कि आजकल ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट में है। दोस्त, जब कोहिनूर हीरा हमारे भारत का था तो ये हमारे भारत के पास ही होना चाहिए था। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे करें असली हीरे की पहचान। अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और ये अद्भुत रूप से पारदर्शी होते हैं। प्रकृति हीरे और फैक्ट्री में बनाए हीरे के बीच फर्क बताना बहुत मुश्किल होता है। केवल एक खास उपकरण से ही असली हीरे की पहचान होती है। हालांकि कुछ बेसिक तरीकों से भी असली हीरे की पहचान की जा सकती है। असली हीरे के अंदर की बनावट उबड़ खाबड़ होती है, लेकिन कृत्रिम हीरा अंदर से सामान्य दिखता है।